मुसाफिर पश्चिम ना जा सके, पश्चिम का मुसाफिर पूर्व ना जा सके, उत्तर का मुसाफिर दक्षिण ना जा सके, दक्षिण का मुसाफिर उत्तर ना जा सके। चलिए, मैं जा रहा हूँ तब तक गेट पर पहरा करते। चलो, क्यों नहीं। ये मेरा सता, ये ढली हामा नारायण नारायण नारायण। मैंने बेटा गोपी चंद को भेजा हो कहा तो पंपापुर राज मैंने बेटा गोपी चंद की अपनी बहन सती बीरमा के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए, लेकिन मेरा पुत्र, मेरा शिष्य, मेरा चेला यह भिक्षाटन लेकर के अभी तक मेरे पास नहीं आया है। ना जाने मेरा पुत्र को कौन सा संकट आ गया है, या अपने गुरुदेव की ध्यान भूल गया है, या कोई माया की जाल में फंस गया है। ना जाने गुरुदेव, मुझे बताइए गुरुदेव, या मेरा पुत्र कहाँ रुका है। ठीक है गुरुदेव, मैंने अपने गुरुदेव की आह्वान करके देखता हूं यह मेरा पुत्र कौन सा रास्ते में गुजर रहा है। धन्य गुरुदेव धन्य। अब मुझे विश्वास हो रहा है जो मेरा पुत्र रास्ता पकड़ लिया है मेरे पास अवश्य भिक्षाटन लेकर के आएगा। तब तक मैं जा रहा हूं अपने गुरुदेव की ध्यान में और पूजा अर्चा में, जिससे मेरा पुत्र सहूलत से मेरे पास आ सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
मैं कब साधुगुण सा ये यमराजपुर शहर यही है नाथ। मैं देख रहा हूं ये गुरुदेव की अपना ध्यान लगा करके बैठे हैं प्रभु। इस समय मैं कैसे जगाऊंगा? ये गुरुदेव का ध्यान टूटेगा, ये क्रोध में आकर के मुझे श्राप देगा नाथ, तो दुनिया से उठ जाऊंगा नाथ। गुरु तस्मै श्री। कल्लाद हो जुग जुग जुग। बेटे प्रणाम गुरुदेव। मैं तो बहुत चिंतित में था बेटे, क्योंकि तूने बहुत देर कर दिया। मुझे चिंता हो रहा था जो मेरा पुत्र इतनी देर हो गया है या भिक्षाटन लेकर के मेरे पास में आया है। ना जाने मेरा पुत्र के रास्ते में कोई सिंह सदुल भालू या कोई माया रूपी या कोई संकट में फंस गया है। कौन सा समस्या पड़ गया, इसलिए मैंने चिंता लग गया है बेटे। नहीं गुरुदेव, जिस समय अपनी बहन की दरबार में मुझे उसी समय ये बहन की दरबार में ये पीपल की समय ये बहन बीरमा मुझे पहचान नहीं। ये बहुत सदमजन ये पंपापुर शहर में बना, इसलिए मैं बहन के हाथ से भिक्षाटन लेकर आपका पास में आया हूं नाथ। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों के पैदा किया है बेटे। जो अपने गुरुदेव की वचन की पालन करने के लिए शहर गुजरात में अपनी माता से भी नाता तोड़ लिया। शहर गुजरात की 14 कोस की राजपाट में तूने नगर समाज से भी नाता तोड़ लिया। आज पंपापुर राज में तुम्हारा एक लौता बहन था, गोदी के दुलार था। तुम दोनों भाई और बहन में बहुत प्यार था। फिर भी अपने गुरुदेव की वचन की पालन करने के लिए तूने अपनी बहन के हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे सामने में खड़ा। धन्य हो, धन्य हो और धन्य हो तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्र को पैदा किया। गुरुदेव, ये मैं क्या देख रहा हूं गुरुदेव? ये संसार का कैसा लीला है, कैसा लीला है गुरुदेव। एक सहोदर बहन, सहोदर भाई, एक माँ की ओर से पैदा हुआ, गोदी का दुलार इतने नन्हे मोने कोमल बालक की
अपने हाथों से अपनी बहन ने भिक्षा दे करके सदा सदा के लिए संसार के लिए रवाना कर दिया है गुरुदेव। कैसे उसकी बहन की पत्थर की कलेजा था ना जानते हैं गुरुदेव। या गुरुदेव, संसार में माता पिता दयालु है ना, कि कोई बालक के ऊपर ये संकट ये पीड़ा है ना, तो माता ने अपनी सीने से लगा कर रख लेते हैं प्रभु, और गले से लगा लेते हैं नाथ। इसलिए ये मुझे ऊपर ये संकट देखकर ये माता ने अपने हाथ से भिक्षाटन दान किया, और माता उसी समय में कहा, बेटा गोपीचंद, सभी का दरबार में तुम मांग करके खाना बेटा, या ताल लगा करके खाना बेटा, लेकिन बहन की दरबार में मत जाना बेटा। ये शत्रु ने कहा देखो गया गुरुदेव, मैंने माता की वचन काट कर और बाबा संसार को गया बेटा, दुनिया संसार में ये विपद की यार है और संपत के बहन है बेटा। ये विपद की समय में बहन तोरा पहचान नहीं करते बेटा। गुरुदेव, आपने आदेश किया पंपापुर शहर में, उसी समय में अपनी माता के वचन को काट करके मैंने पंपापुर शहर में ये बहन वीरवान सोना गुटबांडी से पीटी का चाप तो देना, राजा रहते हुए फिर भी और घोड़े की तरह ये सिंह बिसा करके दिया रात। इसलिए मुझे रास्ते में देर लग गया गुरुदेव। गुरु